पिछली क्लास में हमने नॉइस इफेक्ट को देखा था और आज की क्लास में शार्पन इफेक्ट को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। शार्पन इफेक्ट को यूज करते हुए हम अपने इमेज को शार्प कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स को मज़ीद वाज़ेह कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो अडेप्टिव अनशार्प है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा होता है। मैं अपने इमेज को मज़ीद थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इसकी डिटेल मज़ीद वाज़ेह हो रही है। इस आइज के आसपास जो डिटेल है इस इमेज में कम है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये वाइट से पिक्सेल्स भी आने लगते हैं जब हम इन डिटेल को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। तो आप यहाँ से परसेंटेज कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए और जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो वहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कम करूँ तो इसका इफेक्ट चेंज होने लगेगा। मैं परसेंटेज को मज़ीद कम करूँ तो आप देखें जो वाइट पिक्सेल्स हमें नजर आ रहे थे वो कम हो गए और उसके साथ जो कलर की डार्कनेस नजर आ रही थी वो भी कम हुई है। तो अगर मैं वापस परसेंटेज को ज्यादा करती हूँ, अगर आप इस गर्ल्स के लिप पे गौर करें या इनकी स्किन टोन पे गौर करें तो उसमें आपको चेंजिंग नजर आ रही है, वो थोड़ी डार्क नजर आ रही है। तो आप अपनी मर्जी की सेटिंग करके देख सकते हैं और यहाँ आप परसेंटेज को कम ज्यादा करके अपना मतलूबा इफेक्ट हासिल कर सकते हैं और मजीद एक्स्ट्रा किसी सेटिंग की जरूरत नहीं होती। और जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो आप ओके कर सकते हैं और अगर आप इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर दें। उसके बाद में दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर शार्पन ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल शार्पन का है। अगर इस पे क्लिक करूं तो इसका इफेक्ट भी पहले इफेक्ट से मिलता जुलता है। आप देखें मैं थोड़ा मजीद जूम करूं तो आपको फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप परसेंटेज कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को कम करती हूँ तो ये इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को ज्यादा करूँ तो ये इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी वाइटनेस होती है वो मजीद बढ़कर सामने आ जाती है और जहाँ पे डार्क पिक्सल होते हैं वो थोड़े और डार्क हो जाते हैं जब हम अपने इमेज को शार्प कर रहे होते हैं। और अगर आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें। मैं फिलहाल कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और नेक्स्ट ऑप्शन को बताने से पहले मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आकर शार्पन ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाई पास का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी इमेज कंप्लीट ग्रे कलर में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो 100% है लेकिन रेडियस कम है। हाई पास के ऑप्शन को यूज करते हुए हम उस इमेज की डिटेल हासिल कर सकते हैं जो इमेज हमारे पास है। जैसे जैसे हम रेडियस को ज्यादा करेंगे वो डिटेल ज्यादा वाज़ेह होने लगेगी। यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन नहीं कर रही, डायरेक्ट इस इमेज पे ही आपको इफेक्ट दिखाऊंगी। अगर मैं इस रेडियस को ज्यादा करूँ तो आप देखें हल्की सी डिटेल वाज़ेह होने लगी है। रेडियस को मजीद ज्यादा करूँ डिटेल मजीद वाज़ेह होने लगेगी और मैं अगर इस रेडियस को फुल कर दूं आप 20 तक इस रेडियस को फुल कर सकते हैं। और जब मैंने इस रेडियस को 20 पे ले आई हूँ तो आप देखिए कंप्लीट डिटेल मेरे पास आ गई। वही इमेज जो यहाँ पर मेरे पास है वो ग्रे कलर में मेरे पास आ रही है, उसकी तमाम डिटेल हमारे पास आ रही है। इस तरह से अगर हम किसी इमेज की डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम हाई पास के ऑप्शन को यहाँ तक ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें हम कोई वर्किंग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दूसरे ऑप्शन को यूज करते हुए हम बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं इस इफेक्ट के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने इस इमेज की डिटेल हासिल कर ली है और मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं इस इफेक्ट वाली इमेज को उठाऊंगी और एग्जैक्ट इस इमेज के ऊपर सेट कर दूंगी। अब ये मेरी इमेज पीछे चली गई है क्योंकि वो इमेज हमारे पास पहले थी और राइट साइड पे मैंने उसकी कॉपी ली थी। तो मैं शिफ्ट पेज अप से उसको ऊपर ले आती हूँ। ऊपर लाने के बाद अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं मोड को चेंज करके ओवरले पे कर दूं तो मेरी पहले वाली इमेज थोड़ी सी डार्क हो जाती है और उसकी डिटेल मजीद वाज़ेह हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इस ऊपर वाली इमेज को साइड पे हटा के देखूं तो आप देखें इसमें मजीद डिटेल हमारे पास आ रही हैं। जैसे अगर हम कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं या बुक कवर डिजाइन कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल इमेज के साथ अगर उसका हल्का सा लाइट इमेज देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम दे सकते हैं। मैं इस हाई पास वाली इमेज को डिलीट कर देती हूँ
और दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर शार्पन ऑप्शन पे आऊंगी तो नेक्स्ट ऑप्शन शार्पन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और जब मैंने शार्पन पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं जो पहले हमने शार्पन के लिए दो ऑप्शन देखे, एडेप्टिव अनशार्प मास्क और डायरेक्शनल शार्पन, उसके इफेक्ट से शार्पन इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गली अप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ नीचे एजेस लेवल है, यहाँ से मैं एजेस लेवल को कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि मेरा इफेक्ट किस तरह से चेंज होगा। अगर मैं एजेस लेवल को कम करती हूँ तो मेरे इफेक्ट में कुछ इस तरह से चेंजिंग आएगी। उसमें जो व्हाइटनिंग सी ऐड हुई है वो कम होने लगेगी और स्मूथनेस आने लगेगी। अगर मैं यहाँ प्रिजर्व कलर पे क्लिक करती हूँ तो वो इसके कलर को प्रिजर्व करेगा, उन्हें डैमेज नहीं करेगा। और अब अगर मैं एजेस लेवल को ज्यादा करती हूँ तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं प्रिजर्व कलर पे से चेक हटाती हूँ तो इफेक्ट में बहुत मामूली सी चेंजिंग आती है। उसके अलावा यहाँ नीचे थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से इस थ्रेशोल्ड को भी चेंज करके देख सकती हूँ कि मुझे कहाँ पर अपनी डिटेल चाहिए। जैसे जैसे मैं थ्रेशोल्ड को यूज कर रही हूँ इसमें जो व्हाइटनिंग सी आई थी वो खत्म होती जा रही है और मेरा इफेक्ट शार्प हो रहा है। इसके कलर भी शार्प है, उसके अलावा इसके कलर ज्यादा नीट हो गए हैं। तो यहाँ से भी मैं थ्रेशोल्ड को कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि मेरा इफेक्ट कहाँ पे अच्छा आएगा। उसके बाद अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहती हूँ तो ओके कर सकती हूँ, अदरवाइज कैंसिल कर दूंगी। तो मैं कैंसिल ही कर देती हूँ ताकि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देख सकें। मैं इसे कैंसिल करूंगी। उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर शार्पन ऑप्शन पे आऊं तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन अनशार्प मास्क का है, इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ भी आप परसेंटेज कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पे अच्छा आएगा। अगर मैं परसेंटेज मजीद ज्यादा करूँ तो ये इफेक्ट मजीद ज्यादा होने लगेगा और हमारी इमेज कार्टूनिश सी होने लगती है, इसलिए परसेंटेज को मुनासिब हद पे रखना जरूरी है। तो मैं इसे कम करके भी देख सकती हूँ कि कहाँ पे मेरा इफेक्ट अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ रेडियस है, अगर मैं रेडियस को ज्यादा करती हूँ तो भी इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर मैं रेडियस को कम करती हूँ तो हमारा इफेक्ट थोड़ा कम होगा। जहां हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए और हमें लगे कि हमारा इमेज यहाँ पे परफेक्ट है तो हम वहां पर सेटिंग को रखते हुए ओके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे थ्रेशोल्ड चेंज करके भी मैं देख सकती हूँ कि मेरा इमेज कहाँ पे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ज्यादा किया है 43। तो अब देखिए मेरी इमेज बहुत अच्छी लग रही है इस इमेज की निस्बत। डिफरेंट इमेज पे जब हम इन ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो इमेज के कलर स्कीम के अकॉर्डिंग इनके इफेक्ट थोड़े बहुत चेंज रहते हैं। कोई प्रॉपर परसेंटेज नहीं होती कि आप इनको कितने परसेंट रखते हुए अप्लाई करेंगे। आप खुद करके देखेंगे कि कहाँ पर आपकी इमेज अच्छी लग रही है। जहाँ पे आपकी इमेज अच्छी लग रही हो, आप सेटिस्फाई हो कि यहाँ पे मेरी इमेज बिल्कुल सेट हो गई है, तो आप ओके कर दें तो वो इफेक्ट आपके इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।